नमस्कार दोस्तों, ज्ञान हब पर आपका स्वागत है। यूपी ट्रिपल एससी ने अभी यूडीए, एलडी और सप्लाई इंस्पेक्टर का जो सिलेबस जारी कर दिया है। और उन लोग जहां से मत आई जो कहते थे परीक्षा पोस्टपोन होगी, क्योंकि समय पर ही परीक्षा होगी। आइए देखते हैं सिलेबस क्या है। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि सम्मिलित प्रवर, अवर और सहायक पूर्ति निरीक्षक के रिक्त पदों पर चयन हेतु लिखित परीक्षा की परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम जारी कर दिया गया है। आइए देखेंगे इसमें क्या है। तो कुल संख्या होगी प्रश्नों की 100, समय होगा 2 घंटे और प्रत्येक गलत प्रश्न के साथ आपकी 1/4 अंक काट लिए जाएंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग है इसमें। ये ध्यान रखना क्या है, ऋणात्मक अंक है इसमें। आगे देखें तो जो परीक्षा है उसके 2 भाग है। पहला है सामान्य अध्ययन और दूसरा है सामान्य हिंदी। सामान्य अध्ययन के 60 प्रश्न होंगे और पूर्णांक भी 60 होगा इसमें, और सामान्य हिंदी 40 प्रश्न होंगे और पूर्णांक 40 होगा। इस तरह कुल 100 अंकों का आपका प्रश्न पत्र होगा। आगे इसमें देखें तो सामान्य अध्ययन का अगर पाठ्यक्रम देखा जाए तो बहुत ही विस्तृत है, लेकिन अंक छोटे छोटे हैं क्योंकि पूर्णांक 100 ही है। अगर देखें तो भारतीय इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के 10 प्रश्न होंगे, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से प्रश्न ज़्यादा आएंगे, जबकि जो आपका प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास है वहाँ से कम प्रश्न आएंगे, ये स्पष्ट है इसमें। वहीं भारतीय संविधान की बात करी जाए तो भारतीय संविधान की विशेषताएँ हैं इसमें, और साथ में संसदीय कार्यप्रणाली, न्यायपालिका और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था, ये जो 3 अलग से डिवाइड किए हैं इन लोगों ने, यहीं से ज़्यादा प्रश्न आएंगे आपके प्रश्न। नहीं, भारतीय भूगोल और अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो ये 5 अंक की आएगी। हो सकता है 5 में से भी 2 से 3 करंट के प्रश्न हों आपके, और 2-3 सैद्धांतिक प्रश्न हो सकते हैं, जबकि सामान्य विज्ञान के भी 5 प्रश्न आएंगे इसमें। और इसी तरह हम देखेंगे भूगोल, अर्थव्यवस्था हो गई, भारतीय एवं वैश्विक समसामयिक यानी करंट अफेयर की आपके 5 प्रश्न आएंगे। ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इसी तरह आगे बढ़े तो भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, ग्राम विकास, अन्य विकासपरक योजनाओं से संबंधित प्रश्न भी आएंगे, जो कुल 5 होंगे। वहीं उत्तर प्रदेश स्पेशल, जिसमें कि शिक्षा, संस्कृति, कृषि, उद्योग, व्यापार एवं विकासपरक योजनाएं शामिल हैं, यहाँ से 5 प्रश्न आएंगे आपके। अगर आगे बढ़ के देखें थोड़ा इसमें तो गणित को भी शामिल किया गया है। प्रारंभिक गणितीय ज्ञान की बात की गई है, जिसमें पूर्ण संख्या, भिन्न, दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंक गणितीय समीकरण, औसत तथा तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। साथ में कंप्यूटर के संचालन से संबंधित सामान्य प्रश्न भी पूछे जाएंगे। ये कोई गहरे प्रश्न नहीं होंगे, सामान्य ही प्रश्न होंगे। अगर भाग 2 की बात करें जिसमें हिंदी को शामिल किया गया है, तो ये एक डिसाइडिंग फैक्टर है, क्योंकि 40 अंक हैं, लेकिन यहाँ से अच्छे अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। जैसे संधि, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग, संश्रित, विभिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, सामान्य अशुद्धियाँ, अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद आधारित प्रश्न भी शामिल होंगे, जो कि 20 अंक के होंगे, यानी कि 20 प्रश्न इस खंड से शामिल किए जाएंगे इसमें। वहीं आगे इसमें अगला खंड जाएगा, इसमें अपठित गद्यांश जो 2 होंगे और प्रत्येक पर 5 प्रश्न होगा, और उसका विवेचन करना होगा और विश्लेषण आधारित प्रश्न होंगे। इसके अंक होंगे आपके 10। वहीं पत्रों को भी शामिल किया है इसमें, वह विकल्पीय रूप में, यानी कि MCQ आएंगे पत्रों के। इसमें लेखन क्या आएगा, शासकीय, अर्थशासकीय, परिपत्र, अधिसूचना, प्रेस विज्ञप्ति आदि शामिल हैं। देखिए, पत्र लेखन अगर पूछा है MCQ में आएगा तो आपसे पूछ सकते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न में अधिसूचना जारी की जाती है, या किस में सील होती है, या पता पावती का कहाँ लिखा जाता है, प्रेषक का कहाँ लिखा जाता है। तो कुछ इस तरह के प्रश्न शामिल किए जा सकते हैं। आप लोग अच्छे से मेहनत करते रहिए और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ते रहें और ये कारवा बढ़ता रहे। अच्छे से मेहनत कीजिए। ऑल द बेस्ट।